श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विकास पुस्तक है, महाराज जी द्वारा रचित है। इसका आज 12वां अध्याय आरंभ होता है। दुख। कहते हैं पूज्य गुरुदेव, मैंने दुख के विषय में पहले लिखा है, सुख को पहले नहीं लिखा, दुख को पहले लिखा। इसके बाद सुख के बारे में बताएंगे। मैंने दुख के विषय में पहले लिखा है और सुख के विषय में बाद में। दुख ही सबसे बड़ी समस्या है। सुख से तो कोई नहीं घबराता, दुख से सभी भागते हैं। इस विश्व में दुख को देखकर, हृदय द्रावक आर्तनाद को सुनकर और रणचंडी के नर मेघ को देखकर कई लोग नास्तिकता का दम भरने लगते हैं और कहते हैं ईश्वर तो है ही नहीं, कहीं उसकी तो कोई सत्ता है ही नहीं। अगर ईश्वर होता तो इतना प्राणी के जीवन में दुख क्यों आता है, इतने संघर्ष क्यों आते। वियोग होता है, बीमारी आती है, अपमान होते हैं और बड़े बड़े संकट आते हैं। तो ऐसा होता ही ना। कोई शरीर से अपंग है, तो ये सब जो है हृदय विदारक दृश्य ये संसार में ना होते। इतने युद्ध आदि जो हो रहे हैं, एक साथ कितने कितने लोग मर जाते हैं। तो यदि परमात्मा होता और हम सब उनकी संतान हैं तो वो ऐसा कैसे होने देते। तो सोचते हैं ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं हो सकती, अन्यथा इतने दुख में जगत की रचना ही क्यों होती। वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो अच्छा चाहे तो सब कुछ अच्छा बना सकता है। सभी व्यक्ति अपने घर में चाहते हैं कि और अच्छे से अच्छा हो और अच्छे से अच्छा हम व्यवस्था कर सकें, और वो तो सब कुछ कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। तो ऐसा संसार क्यों बनाया। यदि वह सर्वशक्तिमान होता तो एक सर्वथा सुखमय विश्व की रचना करता। और इसका उत्तर देने वाले, अपने को आस्तिक कहने वाले कहते हैं दुख तो मनुष्य के अपने कर्मों का फल है। और जो भगवान पर विश्वास रखते हैं वो कहते भाई नहीं, ईश्वर की सत्ता तो है, लेकिन ये तो सब अपने अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, और सुख दीन है सुख होत है और दुख दीन है दुख हो। जब पाप करोगे तो उसका परिणाम दुख होएगा ही, और उसे हमें यहीं स्थूल जगत में आकर के ही भोगना होगा। जो कर्जा लिया है प्रकृति से उसे हमें चुकाना ही होगा। प्रकृति से हम कर्जा लेते हैं ना, कैसे रुपया पैसे की बात नहीं है यहाँ पर। हम मन से भी बहुत कुछ लेते हैं, वाणी से लेते हैं, शरीर से लेते हैं। ये सारा संसार प्रकृति है और इसमें रहने वाले सब प्राणी प्रकृति हैं। तो हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ बुरा, किसी का अच्छा सोचते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं। तो कहते हैं जो भगवान पर विश्वास रखते हैं वो कहते हैं ये तो भाई अपने अपने कर्मों का फल है, इसमें भगवान का क्या दोष। यह उत्तर मुझे तो बिल्कुल थोथा दिखता है।
इसमें कोई सार नहीं है। ऐसी बात कहना, जब फल ही देना है तो फिर वो क्या करता है, वो हमारी क्या सहायता करता है। अपने आप ही जब सब भोगना है, वो करना है, तो भगवान का क्या काम। आखिर ऐसे विश्व की रचना करना जिसमें हम बुराई कर सकते हैं और फिर उसके फल स्वरूप दुखी होते हैं। हम तो निम्न प्रकृति से आए हैं, योनियों से, और अवगुण तो बहुत है, निम्न प्रकृति प्रधान है, तो गलती तो होंगी, फिर उसका परिणाम हमें दुख भोगना पड़ेगा। तो ऐसे विश्व की रचना करना जिसमें बुराई हम कर सकते हैं और फिर उसके फल स्वरूप दुखी होते हैं, यह भी तो कोई भली बात नहीं है। भगवान का नहीं, ये शैतान का काम है। कहते हैं कि ये तो भगवान ऐसा नहीं कर सकता कि छोड़ दिया और जाओ जो मन आए करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अभी तो बच्चा है, उसे तो समझाना पड़ता है, सतमार्ग पर लाना पड़ता है। तो नहीं तो बच्चे मनमानी करते, उन्हें बताना ये उचित है, ये अनुचित है, तो फिर वो सुधार के रास्ते पर चलते। ऐसे हम सब हैं। तो इसके लिए हमारे लिए सुधार के लिए अनेक शास्त्र हैं, पथ प्रदर्शक हैं, शिक्षक हैं, माता पिता हैं, वो हमें सतमार्ग पर ले चलते हैं और फिर हमारा जीवन सुखमय हो जाता है, यदि हम उनके कहे अनुसार चलते हैं। यदि हम नहीं मानते तो दुख तो होगा ही। जैसे माता की बात नहीं मानी दुर्योधन ने, उन्होंने कहा निर्वस्त्र होकर हमारे सामने आ जाओ। तो वहाँ भगवान का तो विधान आगे चलता है। ऐसा कैसे हो सकता कि कोई मरे ही ना, कुछ ना कुछ तो तोड़ बना ही लेंगे। तो मिल गए बीच में, तो पत्ता लपेटवा दिया। इस तरह वो यदि मान लेता बात पूरी जैसा माने का, तो वो अमर हो जाता। हम दुख की समस्या को समझने का और रूप से प्रयत्न करेंगे। ये नहीं है कि जो करेगा जैसा वैसा भोगेगा, तो कर्मों का फल है। तो महाराज जी कहते नहीं, इसे हमें और तरह से ही सोचना चाहिए। दुख क्या है और उसका हमारे आध्यात्मिक विकास में कोई स्थान हो सकता है या नहीं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। दुख आंतरिक प्रतीति है, भीतर से होने वाली प्रतिक्रिया है। आंतरिक प्रतीत, अंदर क्या है, मन और बुद्धि। मन ही हमारे सुख और दुख का अनुभव करता है। जिससे इंद्रियों को सुख मिलता है उसमें वो सुख का अनुभव करता है, जिससे कष्ट मिलता है वो दुखी हो जाता है। तो ये हमारी आंतरिक प्रतीति है। अंदर वाले ने सोचा अच्छा है तो वो बाहर भी प्रकट हो जाता है, सुखी हो जाते हैं। कि ये नहीं कि वस्तु हमारे पास है, सब कुछ है, फिर भी हम दुखी रहते हैं। हमारी सोच सही नहीं है, हमें हर जगह अभाव ही दिखता, कोई थोड़े में ही प्रसन्न हो जाता है। तो ये हमारे आंतरिक प्रतीति है और ये सबकी भिन्न होती है। और फिर उसी के अनुसार वो प्रतिक्रिया करता है, जैसा वो सोचता है, सुखी होना या दुखी होना। प्रत्येक व्यक्ति के साथ ये बदलती है, बदलती भी रहती। आज हम उसी चीज को पा करके सुखी होते हैं, फिर थोड़ी देर में कहो उससे दुखी हो जाए। रसगुल्ला बहुत अच्छा, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 और खाया, तो और कोई क्या खा तो उसके ऊपर क्रोध आएगा। तो ये बदलता रहता है। एक ही घटना एक व्यक्ति में सुख की तरंग पैदा करती है और दूसरे को दुखी कर देती है। जैसा कि बताया था कि मृत्यु में वियोग होता है, एक जगह तो रोना होता है और दूसरी जगह क्या कितने सारे जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, वो विकास क्रम में आगे बढ़ते पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए। कहीं पानी बरसना अच्छा होता है और कहीं नहीं अच्छा होता है। कोई कहता है कि पानी बरस जाए और कोई कहता है धूप निकल आए, हमारे कपड़े सूख जाए, धोबी कहेगा।
एक की विजय होती है और दूसरे की पराजय। युद्ध हुआ, एक ही घटना है, एक प्रसन्न होता है और एक दुखी होता है। यदि अंग्रेज, रूसी तथा अमेरिकन लोग आज हर्ष विभोर हो रहे हैं तो जर्मन शोक सागर में डूब रहे हैं। जर्मनी में वहाँ पर सब युद्ध हुआ था तो वहाँ हार हुई थी उनकी, तो वहाँ शोक था। तो जो अंग्रेज थे वो प्रसन्न थे, उनकी विजय हुई थी। तो ये कहते हैं औचित्य का कोई प्रश्न नहीं, घटना का कोई प्रश्न नहीं कि ऐसी घटना हुई तो सब सुखी हो जाएं इस घटना से। तो सबकी अलग अलग आंतरिक स्थिति होती है, उसी के अनुसार वे सुखी दुखी होते हैं अपनी सोच के अनुसार। एक ही घटना एक दृष्टि से सुखमय है और दूसरे से दुखमय है। शायद ये समझा जाए कि कुछ घटनाएं तो सभी के लिए दुखमय हैं। जैसा कभी उदाहरण दिया, एक में एक सुखी होता है दूसरा दुखी होता है, युद्ध का उदाहरण दिया। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जिसमें सभी दुखी होते हैं। कौन सी घटना है? मृत्यु है, तो उसमें तो कोई सुखी नहीं होता। बीमारी में कोई नहीं सुखी होता। समझा जाए तो कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं कि जिनमें सभी को दुख होता है, जैसे रोग और मृत्यु। हमें अपने दृष्टिकोण को और विस्तृत करना होगा। महाराज जी कहते हैं, अभी तो आंतरिक स्थिति की बात कही, अब कहते हैं नहीं, थोड़ा सा और विस्तृत दृष्टिकोण से सोचना होगा। रोग में दुखी तो होते हैं, लेकिन फिर भी जो है उसमें भी कुछ प्राणी सुखी हो जाते हैं। रोग में रोग के कीटाणु पनपते हैं, उनका जीवन चक्र चलने लगता है। रोग में रोग के जीवाणु पनपते हैं, क्या रोग उनके लिए जीवन स्थल और सुख का स्रोत नहीं है? किसी की मृत्यु तो इस लोक में कई मनुष्यों के लिए सुखमय हो जाती है, और जो मृत्यु के द्वारा रोग से मुक्त हो जाता है उसके लिए तो निश्चय ही सुखमय होती है। रुग्ण शरीर से छुटकारा मिल जाता है, और बहुत परिवार वाले भी चाहते हैं कि बहुत कितना कष्ट है, उसको भी कष्ट हमको भी कष्ट सेवा करने का, वो भी चाहते हैं। तो किसी किसी का ऐसा भी होता है, लंबे समय बीमार हैं तो चाहते हैं अभी से भगवान ने छुटकारा दे दो। कहते तो हैं कि अब इनको छुटकारा दे दो, लेकिन वो अपना भी छुटकारा चाहते हैं। कहने का प्रयोजन यह है कि यदि हम अपने संकुचित व्यक्तिगत केवल मात्र मानसिक दृष्टिकोण से ऊपर उठ जाएं, तो दुख हमें एक व्यक्तिगत प्रतीत होती है। अगर हम अपना ही ना देखें व्यक्तिगत रूप से कि हम सुखी हैं कि दुखी हैं, मृत्यु से व्यापक दृष्टिकोण हो जाए कि इससे और कितने प्राणियों को लाभ है, कितने को लाभ हो रहा है, तो यह एक व्यक्तिगत प्रतीत होती है सुख और दुख की। हमें दुखी है, उसको दुख है, इसको दुख है, उसको सुख है, सब अपना अपना सुखी और दुखी। किसी सब के लिए, सामान्य के लिए नहीं एक घटना सुखी और दुखी होती है। ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण से ही व्यक्ति सुखी और दुखी होता है। अपनी अलग अलग प्रतीति होती है सबकी। जब हम कहते हैं कि जीवन दुखमय है, तो मतलब यही होता है कि हमारी दृष्टि से हमारे लिए जो बहुत आराम में रह रहा है, आराम दृष्टिकोण भी उसका सही, वो तो कहेगा बड़ा मौज है, बहुत अच्छा है, बार बार आए। और जिसके यहाँ अभाव है, हर प्रकार के संकट है, संघर्ष है, वो तो कहेगा जीवन बहुत दुख में। यद्यपि ये नहीं कि वो हमेशा वैसा ही बना रहे सुखमय जीवन तो बदलता रहता है, लेकिन उस समय की स्थिति में वो कहेगा बहुत सुखमय, दूसरा कहेगा बहुत दुख में। इतने मात्र से भी दुख की समस्या हल नहीं हो जाती। किसी के लिए भी यदि दुख है तो क्यों है, इसका भी कोई कारण है। दुख आया है तो क्यों आया है, इस पर भी विचार करना है।
हर दृष्टिकोण से गुरुदेव बता रहे हैं। अब क्यों आया है, इसका कुछ कारण है। विकास क्रम में इसकी उपयोगिता है, और इसकी उपयोगिता सुख से अधिक दुख की उपयोगिता है मनुष्य के विकास में। जितना हम दुख से पाठ पढ़ते हैं उतना हम सुख से नहीं पढ़ते। दुख की उपयोगिता है हमारे अध्यात्म विकास के लिए। जैसे पौधों की वृद्धि के लिए गर्मी की भी आवश्यकता होती है, धूप की आवश्यकता होती है। अभी कमरे के अंदर बंद करके उसको पौधे लगाओ तो वो नहीं फले फूलेगा, उसको धूप चाहिए। तो वो कड़ी धूप सह करके ही वो फलदायक होता है। जैसे मानुषी स्वास्थ्य वृद्धि के लिए ऋतु परिवर्तन की आवश्यकता होती है। जो एक ही मौसम में रहते हैं वो इतने स्वस्थ नहीं होते हैं। जो सभी मौसम जिनके देश में आते जाते रहते, जाड़ा गर्मी बरसात, और सबको सहन करते हैं, तो उनके स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छे होते हैं। ऐसे ही हमारी वृद्धि के लिए दुख की भी उपयोगिता है। दुख की उपयोगिता है। दुख की चोट सहन करके ही व्यक्ति में चेतना जागृत होती है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, उसके अंदर सद्गुण आते हैं, दूसरे के लिए सेवा का भाव, सहानुभूति, प्रेम, समता, ये सब जो दैवी गुण हैं ये आते हैं। उदारता, ये जो उत्तम गुण है, ये जब स्वयं दुख से गुजरता है तभी तो दूसरे के प्रति सहानुभूति रखेगा, सेवा करेगा। और उसने कभी दुख देखा ही नहीं। किसी का दुख आएगा तो क्या कहेगा, अरे भाई रोटी नहीं मिलती खाने को तो डबल रोटी खाओ। तो डबल रोटी कहाँ खाएगा, जब रोटी का ही पैसा नहीं है तो कहाँ से डबल रोटी खाएगा, वो तो और महंगी होती है। वो खा रहा, उसको कोई अभाव नहीं है, तो वो दूसरे के दुख को नहीं समझ पाएगा। लेकिन जिसने कभी भी दुख का अनुभव किया है, वो किसी भी अवस्था में किसी भी दुखी प्राणी को देख करके वो द्रवित होगा, सेवा का भाव आएगा उसके अंदर, सहानुभूति रहेगी, मजाक नहीं बनाएगा कि जैसा किया है वैसा भोग रहा है, चलो भोग रहा है। कठिन समय आने पर ही हमारा छिपा हुआ सामर्थ्य प्रकट होता है और हमारी शक्ति प्रकट होती है। हमारे अंदर जो अनंत शक्ति है, ये स्ट्रेंथ हमारे अंदर आता है। हम जानते नहीं हमारे अंदर क्या, हम क्या कर सकते हैं। प्रतिकूलता में जितनी भी शक्ति है वो लगा देता है। कोई भी डूब रहा है और वो उस समय उसको पता नहीं होता पहले कितनी शक्ति है हमारे अंदर। उसने भरपूर शक्ति अपनी जो भी थी वो लगाई और वो बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो कठिन समय आने पर हमारा छिपा हुआ सामर्थ्य प्रकट होता है। बिना प्रश्न पैदा हुए बुद्धि कैसे पनप सकती कि इस प्रतिकूलता इतनी बड़ी, अब क्या करना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए, तभी तो बुद्धि काम करती। क्रोध नहीं करना है, ऐसे अपमान हो रहा तो क्या करना है कि शांति बनी रहे, कोई और बड़ा बवाल ना हो। तो उसमें ये सब हम पाठ पढ़ते हैं जब अपमान होता है कि एक गाली नहीं बर्दाश्त करेंगे और अगर क्रोध कर बैठे तो 10 गाली और सुनने को मिल जाएगी। तो इससे अच्छा शांत रहो। कहते हैं अनुचित झुकना पाप है, पर ना झुकने में मधुरता होनी चाहिए। बिना प्रश्न पैदा हुए बुद्धि कैसे पनप सकती है। तमस से रजोगुण में प्रवेश दुख की प्रखर किरणों के पड़ने से ही होता है। फिर जब तमोगुण का परिणाम देखते हैं फिर रजोगुण में उतरते हैं, उसकी वृद्धि होती है। फिर रजोगुण से और आगे बढ़ते हैं, सतोगुण में आते हैं और फिर रजोगुण से यही दुख व्यक्ति को सत्व की ओर प्रेरित करता है। देखिएगा, सहानुभूति एक सात्विक भाव है। जिस व्यक्ति ने स्वयं दुख प्रतीत किया है वही दूसरे दुखी के साथ सहानुभूति प्रतीत कर सकता है और सहानुभूति वाणी से भी करेगा, यथाशक्ति सेवा भी करेगा और फिर उसकी सहायता में प्रवृत्त हो सकता है। दुख चरित्र निर्माण में व्यक्ति के उत्साह तथा सहन शक्ति पैदा करने में अनिवार्य रूप से आवश्यकता है, इसीलिए दुख आता है। जो बहुत उत्तम स्वभाव के हैं वो सब
उन्होंने सब पाठ पढ़ा हुआ है, पहले जन्मों में पढ़ा हुआ है, कुछ इस जन्म में पढ़ा है, तभी उनका स्वभाव इतना उत्तम है। तो इस प्रकार से ये दुख हमें बहुत बहुत आवश्यक पाठ पढ़ाते हैं, हमारे चरित्र निर्माण में सहायक हैं। दुख को हम अवांछनीय कहकर उससे भागते हैं, और जितना भागते हैं उतना ही हमारा वो पीछा करता है। कारण वो हमें छोड़ जाएं तो हम कच्चे रह जाएंगे, हमें पढ़ा के ही रहेगी महाशक्ति माँ। कुछ हम साधना के द्वारा पढ़ते हैं, कुछ भोग के पढ़ते हैं, जो बहुत गहरे होते हैं तो उनको हम भोग कर पढ़ते हैं। हमारा विकास क्रम बीच ही में रुक जाएगा। तो जगत धात्री माता का वो प्यारा संदेशवाहक है, कारिंदा है। जीवन में उसको उचित स्थान देना चाहिए। क्या देना चाहिए कि ये हमें कुछ सिखाना चाहता है, ये हमारे संस्कारों को क्षीण करना चाहता है, और फिर संस्कार क्षीण हो जाएंगे तो हम निर्मल हो जाएंगे, और निर्मल हो गए तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई, आनंदमय जीवन हो गया, कहीं कभी कोई अभाव ही नहीं प्रतीत होगा। किसी संत ने कहा, मोहे अकेला जानकर दीन्हों दुख साथ है। ये साथी है हमारा, विकास क्रम में हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है। तो हम इनके पाठों को पढ़ते चले जाएं। बाह्य प्रभावों की उपयोगिता पाठ पढ़ने में ही निहित है। जब हम पढ़ लेते हैं तो फिर ये स्वतः ही चले जाते हैं। अब है 13वां अध्याय, सुख। दुख को पहले बताया, अब सुख की चर्चा करते हैं। हमारी सभी प्रवृत्तियों के पीछे सुख प्राप्त करने की इच्छा छिपी रहती है। जितनी भी हमारी चाह है, जो कुछ भी हम चाहते हैं, वो सब क्यों चाहते हैं कि जीवन सुखमय हो, हम सुखी हो जाएं। चाहे हम जितनी भी जो हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, इन सबको हम तृप्त करना, अच्छी अच्छी खाने को मिले, अच्छा सुनने को मिले, अच्छा देर से देखने को मिले, अच्छा सुनने को मिले, शरीर भी बहुत स्वस्थ रहे, अच्छे अच्छे आराम से रहें। तो इन्हीं को सुखी करने में यत्न जुटाते रहते हैं। जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सब सुख के लिए ही चाहते हैं, सांसारिक सुख के लिए। ऐसा कहा जाता है यही कि सब सुख के लिए सब दौड़ लगा रहे हैं। सुख को बटोरना ऐहिक तथा पारलौकिक जीवन का उद्देश्य समझा जाता है। यही उद्देश्य है इस लोक का, ऐहिक माने इस लोक का, भौतिक जगत का, और परलोक भी बन जाएगा, वहाँ भी सुखी रहेंगे। तो यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए ये मनुष्य शरीर मिला है कि यहाँ भी आनंद से रहो, वहाँ भी आनंद से रहो, ऐसा कार्य करो। परंतु लीला विचित्र है। जो सुख की खोज में जितने मतवाले होते हैं, सुख उतना ही उनसे दूर भागता है, क्योंकि वो स्वयं सुखी होना चाहता है, दूसरे की चिंता नहीं है। हम सुखी हों, किसी तरह से भी सुखी हों, इसीलिए सुख उससे और दूर भागता जाता है, अशांत रहता है, अभाव ही अभाव प्रतीत होता है। प्रत्येक प्रतीति जिसमें हम सुख की तीव्र आशा रखते हैं, जिसके लिए हम खूब दौड़ धूप करते हैं, वो प्राप्त होते ही सुख से शून्य होने लगती है। कुछ चाहते हैं तो उसके पहले उसको पाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना एड़ी की चोटी का पसीना एक कर देते हैं, कितने कष्ट उठाते हैं, और फिर वो बंगला मिल गया, बंगला की चाह थी, फिर तत्काल से मिलते ही कुछ क्षण बाद जो सुख मिला था जिस क्षण, फिर वो सुख धीरे धीरे फीका होने लगता है, कम होने लगता है, और फिर एक समय ये आता नहीं नहीं ये कम अच्छा है, नहीं अभी इससे अच्छा और होना चाहिए, अरे एक और होना चाहिए, अरे उसके लिए जतन करो, प्रयत्न करो, फिर अशांत हो जाता। एक निर्धन व्यक्ति जौ की रोटी पाता है, सोचता है कि गेहूं की रोटी खाने में क्या मजा आता है, कितना अच्छा लगता है, विशेष पुरुषार्थ करता है, रोटी की चवन्नी अधिक कमाने लगता है, रोज रोज की चवन्नी अधिक कमाने लगता है गेहूं की रोटी खाने के लिए। गेहूं की रोटी, अब तो मोटा अनाज और महंगा मिलता है, पहले तो सस्ता रहता था। गेहूं की रोटी प्राप्त होती है पहले दिन,
वो उस गेहूं की रोटी को खाकर हर्ष विभोर हो उठता है, मानो कृत्य कृत्य हो गया है। कितनी लालसा थी गेहूं की रोटी खाने की। दूसरे दिन तीसरे दिन भी विशेष मजा आता है, परंतु वह प्रतीति दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगती है। पहले एसी में बैठ जाओ तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा, ठंडा लग रहा, लेकिन जब बैठे रहो बहुत देर पता ही नहीं लगा, फिर अच्छे की तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि अच्छा लग रहा है। तो फिर दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगती है। गेहूं की रोटी कुछ दिनों के उपरांत विशेष आनंद का कारण नहीं होती। पूरी खाने को लालसा जागती कि पूरी अब बने, पूरी खाए तली हुई मजे से। और वही किस्सा पूरी के साथ दोहराया जाता है। फिर खाया 2-4 दिन, फिर नहीं अब नहीं खाना, अब कुछ और खाना, कचौड़ी खाना, दही बड़ा खाना। दही बड़ा हमको बहुत अच्छा लगता तो, लेकिन हम हिसाब से खाते हैं, शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखते। दुनिया के भोगों का यही जीवन चरित्र है। भोगते ही भोगते भोग का भोगत्व लुप्त हो जाता है। जो सुख है जो भोगने में, वो समाप्त हो जाता है। प्रत्येक भोग अपने साथ बढ़ती हुई लालसाओं को लाता है। जितना और इन्हें तृप्त करो, फिर ये खा के पेट पिराना हो जाते, जैसे कुछ खाया ही नहीं, फिर चाहिए फिर चाहिए। भोगते भोगते इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, इतनी शिथिल हो जाती हैं कि फिर उसको हजम करने की शक्ति ही नहीं रहती। पहले तो खूब खा लो, कुछ भी खा लो, सब हजम हो जाता और लालसा भी बढ़ती जाती, लेकिन बाद में इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, लेकिन लालसा नहीं समाप्त होती। भोग का सामर्थ्य नहीं रहता, परंतु मन नहीं मानता। राजा ययाति की तरह यदि किसी का यौवन मिल जाए तो लेने को व्यक्ति तैयार हो जाए। कहा भी राजा ययाति नहीं तृप्त हुए, उन्होंने अब बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने सब लड़कों से, तीन लड़के थे तो 3 या 4, उनसे मांगा अपनी जवानी दे दो। किसी ने कहा अरे हम क्यों दें, अभी तो हमने क्या देखा। सबने मना कर दिया। छोटे वाले ने कहा अरे ले लो पिताजी, ये शरीर आपसे ही प्राप्त हुआ और आपके काम आ जाए, दे दिया उसने। पहले ऐसा होता था, इतने तपस्वी लोग होते थे कि ले लेते थे जवानी, फिर बहुत दिन भोगा फिर भी तृप्त नहीं हुए, तो फिर उन्होंने फिर अपने पुत्र को वह अब जो जवानी उनसे ली थी वो उसे वापस कर दी और स्वयं जंगल तपस्या करने चले गए प्रभु के भजन में। तो उन्होंने वास्तविकता इस शरीर की और संसार की सब कुछ जान ली कि कितना भी इसे दो ये तृप्त नहीं होगा। कामनाएं कभी शांत नहीं होंगी जब तक प्रभु से नहीं जुड़ेंगे। भोगा न भुक्ता वय में भुक्ता, भोग समाप्त नहीं होते, हम समाप्त हो जाते हैं, हमारी लालसा नहीं समाप्त होती भोगने की। तृष्णा प्राप्ति सुख, तृष्णा का यह अंतरहित चक्कर है, इसका कभी अंत नहीं होता, जिसमें आंखें मूंदे हुए कोल्हू के बैल की तरह मनुष्य घूमता रहता है। पर यह चक्कर बेकार नहीं होता है। जैसे कोल्हू में बैल घूमता है तो तेल निकलता है, ऐसे ही हमारा ये जो कामना है ये हमारे अंदर हमारी योग्यता को और समझने की शक्ति को और बढ़ाती है। देखिए अगर ये कामना न होती तो आज इतने बड़े बड़े आविष्कार न होते। महत्वाकांक्षाओं के कारण दूसरों को सुखी करना हुआ, अनेक आविष्कार हुए और स्वयं भी उनका भी सुखमय जीवन हो गया। तो इस प्रकार ये कामना भी, इच्छा, ये हमारे अंदर की शक्ति को बढ़ाती, प्रकट करती है। यह एक चक्कर है, इसमें संदेह नहीं, परंतु क्या यह बेकार का चक्कर है? बैल का घूमना सरसों से तेल निकाल देता है, क्या यह मानसिक परिभ्रमण की किसी काम का है? ये जो घूमता रहता चक्कर, इसका कामनाओं का है कि कामना, फिर प्रयत्न और फिर प्राप्ति, ये चक्कर 3 तीली है, चलती रहती। पहले कामना होती है, फिर प्रयत्न होता है, फिर प्राप्ति होती है। इवोल्यूशनरी आउटलुक ऑन लाइफ में गुरुदेव ने लिखा, ये कभी चक्कर पहिया बंद नहीं होता। वास्तव में ये व्यर्थ नहीं है। जो पुरुषार्थ हम अपनी तृष्णा की पूर्ति के लिए करते हैं वो हम में नए ज्ञान तथा नई शक्ति को प्रकट करता है। इस तृष्णा के कारण ही दुनिया की बड़ी बड़ी बातें संभव हो सके हैं।
विज्ञान की उन्नति में सुख प्राप्ति की लालसा बहुत महत्वशाली रही है। यदि सुख की इच्छा को मानव समाज से निकाल दिया जाए तो पशुत्व की अवस्था को प्राप्त कर लेगा। कुछ बस खाया पिया सोया, बस रहे, गुफा बना लिया, बस हो गया। कितनी तरह तरह की, कितना आविष्कार, कितनी नए नए तरह के यंत्र, कितने अच्छे अच्छे मकान पहले कैसे बनते थे। सुख का मूल तृष्णा है और दुख का भी मूल तृष्णा है, कामना है। दोनों में जड़ इसकी कामना है। इसके दुख का कारण होने से ही इसको कुचल डालने के लिए धर्म उपदेश देते हैं। किसको कुचल डालना? कामना को, सुख की इच्छा को। तो इसको जो है ज़्यादातर संत ये कहते हैं, इसको कामना को ही इसका मर्दन कर दो। महात्मा बुद्ध ने तो इसको तढ़ा कहा और संसार चक्र का इसे ही कारण बताया। संसार में आवागमन क्यों होता? कामना के कारण। संस्कार बनते, फिर जाते, फिर उनको पूरा करने के लिए यहाँ आते। आवागमन का कारण कामना ही है वास्तव में। तो कामना को हमें सही दिशा देनी है, प्रभु से, प्रभु की कामना करें। इस संसार की गति में अवलंबन तृष्णा तन्हा ही है, कामना ही है आने जाने का। इसका संसार की गति इसी से चल रही है। आने जाते हैं लोग, आते हैं फिर जाते हैं, छोड़ जाते हैं शरीर फिर। परंतु क्या इसे कुचल डालना होगा? इसको असमय में कुचलना अपने विकास को रोकना है। इसकी पूर्ति करो और फिर बाद में जब इसका परिणाम देखो उससे सीखो। न केवल सुख इच्छा से व्यक्ति में ज्ञान तथा सामर्थ्य का उदय होता है, सुख की अनुभूति उसके चैतन्य को विकसित कर देती है। सुख की इच्छा से ज्ञान और सामर्थ्य ही नहीं बढ़ता है, बल्कि सुख की अनुभूति हमारे चैतन्य, हमारी चेतना को और विकसित करती, ज्ञान को विकसित करती, भाव को विकसित करती, हमारी क्रिया को विकसित करती है। सुख की अनुभूति, फिर हम और सुख चाहते हैं, फिर हम और बड़ा कार्य करते हैं। और तो ये हमारे अंदर की जो है चैतन्य को विकसित करती है, हमारा और भाव अच्छा होता है और इस प्रकार क्रिया भी अच्छी होती, ज्ञान तो बढ़ता ही है। सुख की प्रतीति अनुभूत की योग्यता बढ़ाती है, दृष्टिकोण भी विकसित करती। पहले अपने लिए सुख चाहता, फिर और दूसरों के लिए भी चाहता। वो व्यक्ति जिसने सुख का उपभोग नहीं किया उसका जीवन अधूरा है, ठूठ रहेगा। उस सुख का अनुभव नहीं किया है तो उसका जीवन नैराश्यपूर्ण रहेगा। उसका जीवन भी, जितने कभी दुख नहीं अनुभव किया है उसका भी अधूरा है। तो वो दृष्टि अधूरी है जो सुख देखती है, वो दृष्टि भी अधूरी जो दुख देखती है। कौन सी दृष्टि पूरी है? जो सुख और दुख को, दोनों को प्रभु का मंगलमय विधान देखती है। मंगलमय विधान है। दुख भी आवश्यक है और सुख भी। बाह्य सुख को प्राप्त करने की इच्छा और दुख से भागने की प्रवृत्ति विकास की एक सुदृढ़ प्रेरणा है। व्यक्ति दुख से दूर होने का प्रयास करता है, अपने ज्ञान को बढ़ाता है, कैसे दूर हो, कैसे अच्छा जीवन हो, तो उसके लिए अच्छे अच्छे कार्य करेगा और अच्छे अच्छे कार्य करेगा, तो इससे उसका विकास होता है। इन्हीं से व्यक्ति सचेत होता है। जब व्यक्ति का चैतन्य बाह्य सुख का अनुभव करता हुआ जग जाता है, आंतरिक सुख स्रोत को पहचानने के योग्य हो जाता है। पहले बाह्य इंद्रियों का सुख, शरीर के सुख से, इन सब से सुख का अनुभव करता है, फिर उसे आंतरिक सुख का अनुभव की प्रेरणा मिलती है। वो अंदर के सुख का, आनंद का अनुभव करता है, फिर वो प्रभु की ओर उन्मुख होता है। तो यह इच्छा स्वयं शांत होने लगती है। जब व्यक्ति को कर्तव्य का बोध हो जाता है, उसे करने में प्रवृत्त होती है, तो सुख की लालच की आवश्यकता ही नहीं रहती। फिर वो कर्तव्य के नाते से करता है, निजी स्वार्थ नहीं रहता। न सुख की लालसा होती, न दुख से उसको कोई भय होता है कि इसका परिणाम क्या होगा। हम सेवा करने जा रहे हैं, अपमान होगा कि क्या होगा, कुछ नहीं, हमारे प्राणों का अंत भी हो सकता, उसकी भी चिंता नहीं करता, कर्तव्य करता है। यह दोनों विकास की उस अवस्था में शांत हो जाते हैं। सुख और दुख की लालसा, सुख की लालसा और दुख से भय भागने की चाह, दोनों समाप्त हो जाते हैं। बाह्य सुख तथा दुख की प्रतीति भी मौन हो जाती है। फिर वो सुखी दुखी नहीं होता है, परिस्थितियों के आने जाने से वो प्रभावित नहीं होता है। कैसी भी स्थिति हो वो सम रहता है, बराबर उसके अंदर शांति समता बनी रहती है। वो दिन और रात की तरह उसे आने और जाने वाला और विकास क्रम की आवश्यकता को समझता है। तो यहाँ पर ये सुख चैप्टर भी समाप्त हुआ। दुख और सुख का आज महाराज जी ने विवेचन किया। अब अगले सत्र में
श्री राम।